कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के चार्ली और एक मीना नाम की लड़की को साथ में दिखाया जाता है, जो कि आपस में बिजनेस पार्टनर है और इनके स्टार्टअप को अभी कुछ ही समय हुआ है। देखने पे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक कपल हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चार्ली की वाइफ मिशेल होती है, तो वहीं मीना जोस की पत्नी होती है और ये जोस और कोई नहीं बल्कि खुद चार्ली का ही सगा भाई होता है। मीना और चार्ली आज काफी खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी एक बहुत ही बड़ी डील को एक्सेप्टेंस मिल गई है। चार्ली और मीना चाहते हैं कि वो इस खुशी के पल को सी साइड में रेंटल हाउस लेके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे। तभी चार्ली का भाई जोस यहाँ पे आ जाता है, जो कि मीना को घर चलने के लिए कहता है। चार्ली और मीना उसे भी वीकेंड प्लान के बारे में बताते हैं और जोस एक झटके में इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। अब जोस यहाँ से मीना को लेके चले जाता है और चार्ली भी अपने घर पे आ जाता है। इसके बाद हमें चार्ली की वाइफ मिशेल को देखते हैं, जो कि वाकई में काफी खूबसूरत है। चार्ली और मिशेल के बीच हो रही बातों से हमें पता लगता है कि चार्ली अपने भाई को लेके काफी परेशान है, क्योंकि एक तरफ तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका भाई कॉलेज ड्रॉप आउट था और वो अब एक ट्रक चलाता है। साथ ही वो मार पिटाई के जुर्म में जेल भी जा चुका है। लेकिन चार्ली की पत्नी मिशेल उसे समझाती है कि मीना के आने के बाद जो सब काफी अच्छा हो गया है, जो कि सच भी होता है क्योंकि वाकई में मीना एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर मूवी एक्सप्लेनेशन लाऊं। दूसरे दिन चार्ली और मिशेल गाड़ी लेके मीना और जोस को उसके घर पे लेने आते हैं, लेकिन जोस कहता है कि वो अपने डॉग को भी साथ में लेके जाना चाहता है, जो कि उस रेंटल हाउस में अलाउ नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके चार्ली इसके लिए मान जाता है। अब ये चारों सी साइड में रेंटल हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर टेलर नाम के एक इंसान से मिलते हैं, जो कि इस रेंटल हाउस का ओनर है। टेलर इन्हें पूरे घर को दिखाता है और इतने सुंदर सी साइड लोकेशन होने पर मिशेल चार्ली को कहती है कि वो यहाँ पर अपना टेलीस्कोप लाना ही भूल गई है, जिस पे टेलर उसे बताता है कि वो इस बात की फिक्र न करे क्योंकि उसके पास भी एक टेलीस्कोप पड़ा हुआ है, जिसे वो शाम तक उसे पकड़ा देगा। पूरा घर दिखाने के बाद टेलर यहाँ से जाने लगता है और इन्हें कहता है कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल करके बता सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टेलर काफी अजीब तरह का आदमी हमें मालूम पड़ता है, जो कि मीना को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अब चार्ली जब रेंटल हाउस के वाईफाई से अपना फोन कनेक्ट करता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग वाईफाई सिग्नल शो हो रहा है, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ मीना और जोस को इस रेंटल हाउस के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रिक लॉक का दरवाजा मिलता है, जिसे ये खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये उसे खोल नहीं पाते। अब इसके बाद ये अपना वैकेशन एंजॉय करने लगते हैं और कुछ समय बाद ये दोनों कपल बीच पर एंजॉय करने निकल जाते हैं। यहीं पर मिशेल और जोस के बीच बातें होती है और हमें पता लगता है कि जोस मीना को लेकर काफी इनसिक्योर है, क्योंकि मीना काफी खूबसूरत और इंटेलिजेंट है और वो तो सिर्फ एक मामूली पिकअप ड्राइवर है। तो मीना ना जाने कब उसको छोड़ के चली जाए, क्योंकि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं। साथ ही मीना चार्ली के साथ बिजनेस पार्टनर भी है और ये बात भी उसे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मीना और चार्ली बहुत क्लोज हैं। लेकिन मिशेल उसे बताती है कि मीना सिर्फ उसी से प्यार करती है, तो उसे उस पर भरोसा करना चाहिए, जैसे कि वो अपने हस्बैंड चार्ली पे पूरा भरोसा करती है और वो फालतू की चीजें बिल्कुल ना सोचा करे। अब इन्हें बीच पे ठंड लगने लगती है और ये वापस घर आ जाते हैं। लेकिन घर आकर ये देखते हैं कि टेलर ने इनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर टेलीस्कोप रखा हुआ है। मीना इस पर टेलर को एक नीच आदमी कहती है क्योंकि उसे अब बिना पूछे घर में नहीं घुसना चाहिए था। लेकिन मीना को छोड़ सब इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इन चारों को कल एक वाटरफॉल जाना था। रात को डिनर करने के बाद मिशेल इन्हें सरप्राइज देती है। दरअसल वो यहाँ पे ड्रग्स लेके आई होती है। इस बात से ये सबके सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद मिशेल ड्रग्स नहीं लेना चाहती क्योंकि वो पूरे हफ्ते काम पर थकी हुई है और उसे कल हाइक पे भी जाना होता है, तो उसे जल्दी उठने के लिए अभी टाइम से सोना होगा। मिशेल सोने चली जाती है तो वहीं ये तीनों ड्रग्स लेकर काफी एंजॉय करते हैं। दोनों भाइयों के बीच WWE भी होती है और अब ये पार्टी के बाद बाहर खुली हवा में आ जाते हैं। इसी पल जोस को होश आता है कि उन्हें तो दारू भी पीनी है, तो वो वाइन लेने अंदर जाता है, लेकिन वहीं सोफे पर सो जाता है। इधर मीना और चार्ली बाहर अपने बिजनेस को लेकर बातें कर रहे होते हैं। मीना और चार्ली टेलीस्कोप के जरिए रात के खूबसूरत आसमान को भी देखते हैं और फिर इसके बाद मीना जोस को लेने अंदर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि जोस तो सोफे पर ही सो गया है, तो वो फिर से बाहर चार्ली के पास आती है, जो कि अभी हॉट टब में एंजॉय कर रहा है। मीना भी उसके साथ बाथ टब में उतर जाती है और अब इन दोनों के बीच यहाँ पर किस हो जाती है। इसी पल इनका डॉग यहाँ पर आकर भौंकने लगता है और अब जाके इन दोनों को होश आता है कि वो दोनों गलत कर रहे हैं। नशे की हालत में काफी आगे बढ़ गए थे, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि कोई शख्स दूर से इन दोनों पे नजर रखे हुए। अब यहाँ से मीना उठकर वॉशरूम में जाती है, जिसे अब अपने किए पे पछतावा हो रहा है।
लेकिन फिर से चार्ली वॉशरूम में आता है और एक और बार फिर से इन दोनों के बीच किस हो जाती है। अब अगले दिन जहां जोस और मिशेल हाइकिंग पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वहीं चार्ली और मीना घर पे ही रुकने का तय करते हैं क्योंकि ये दोनों रात को ठीक से नहीं सोए थे। जोस मीना के साथ हाइकिंग पे टाइम स्पेंड करना चाहता है लेकिन मीना वाकई में काफी थकी हुई है, तो अब जोस अपनी भाभी मिशेल के साथ ही हाइकिंग पे चले जाता है। इधर मीना और चार्ली कल रात की घटना के बाद अब काफी डिप्रेस्ड हो रखे हैं क्योंकि दोनों ने अपने अपने पार्टनर को चीट किया है। चार्ली और मीना एक दूसरे से माफी मांगते हैं और मीना कहती है कि वो जोस से बहुत प्यार करती है और जो भी कुछ उनके बीच हुआ वो सिर्फ नशे में होने की वजह से हुआ। दूसरी तरफ हाइकिंग के दौरान जोस मिशेल को अपने भाई की एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि चार्ली कॉलेज टाइम पर एक ही बार में 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। मिशेल ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि चार्ली ने कभी भी उसे इस बारे में नहीं बताया था। यहाँ तक कि जब चार्ली मिशेल को डेट कर रहा था तो तब भी वो जोई नाम की किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहा था। इधर मीना और चार्ली अब प्रॉमिस करते हैं कि उनके बीच अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मीना घर का काम करने लगती है और जब सारा काम खत्म कर वो नहाने जाती है तो नहाते वक्त इसी पल उसे शावर के अंदर कुछ अजीब तरह का डिवाइस नजर आ जाता है। वो अब इस बात से डर जाती है तो वो आवाज लगाकर चार्ली को यहाँ पे बुलाती है। चार्ली जब ठीक तरह से शावर की जांच करता है तो पाता है कि ये एक हिडन कैमरा शावर के अंदर घुसा रखा है। चार्ली अब तुरंत बाहर वाली वॉशरूम की शावर को देखने जाता है तो उसे वहां पर भी शावर में सेम वही चीज दिखती है। इस घटना के बाद मीना तो अपने आप से बाहर हो जाती है क्योंकि उसे इसका सारा शक टेलर के ऊपर होता है। टेलर उसे पहली ही नजर में इस तरह का आदमी लग रहा था लेकिन वो इतना गिरा हुआ होगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था। मीना पुलिस को कॉल करने जाती है लेकिन चार्ली उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि उनका ऐसा करना खुद उनके लिए ही खतरा पैदा कर सकता है। और वो मीना को समझाता है कि ये कैमरा बाहर वाले वॉशरूम में भी लगा हुआ है जिसमें कि कल रात उनके बीच काफी कुछ हुआ था और अगर वो पुलिस को कॉल करेगी तो फिर उनका सारा कार्यक्रम मिशेल और जोस को पता लग जाएगा जो कि फिर बहुत ही बड़ा मैटर हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि वो इस बात को यहीं पे दबा दे और कल सुबह वो जोस और मिशेल को कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि अगर टेलर के पास उनकी वीडियोस और फुटेजेस भी हैं तो भी वो इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये उसके रेंटल हाउस के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मीना भी अब चार्ली की बात मान जाती है और अब तक जोस और मिशेल भी घर आ गए होते हैं। जोस को कहीं पर भी घर पे अपना डॉग नजर नहीं आता जिसके बारे में वो मीना से पूछता है लेकिन मीना को भी डॉग का कुछ अता पता नहीं है क्योंकि वो तो उस हिडन कैमराज में उलझ गए थे। मिशेल अब चार्ली से काफी अपसेट होती है क्योंकि आज ही उसे उसकी असलियत के बारे में पता चला है कि वो डबल डेटिंग क्या करता था। लेकिन चार्ली उसे समझाता है कि ये आज से 10 साल पहले की बातें हैं और अब तो वो सिर्फ उसी का है। मिशेल यहाँ पे सब कुछ भुलाने के लिए ड्रग्स लेने को बोलती है लेकिन यहाँ पर कोई भी ड्रग्स लेने को राजी नहीं होता तो फिर यहाँ पे मिशेल अकेले ही ड्रग्स लेती है और हाई हो जाती है। जोस और मीना को कहीं पर भी अपना डॉग नजर नहीं आता तो वो अब काफी परेशान हो जाते हैं। मिशेल चार्ली को बताती है कि उसने टेलर को यहाँ पे बुला दिया है क्योंकि उनका हॉट टब खराब हो गया और उसे ड्रग्स लेने के बाद टब में नहाने का मन हो रहा है। इस पर जोस मिशेल को बताता है कि उसने टेलर को यहाँ पे बुलाकर बिल्कुल सही किया क्योंकि उसे लगता है कि उसके डॉग को भी टेलर ने ही चोरी किया है। टेलर जब यहाँ पे आता है तो बताता है कि उसे उसके डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ पे डॉग को भी लेके आए थे क्योंकि डॉग्स को यहाँ पे लाना अलाउ नहीं है। जोस इस बात को सुनकर परेशान हो जाता है और फिर वो बाहर अपने डॉग को ढूंढने लग जाता है। वहीं टेलर हॉट टब को रिपेयर कर यहाँ से निकलने लग जाता है। जाते वक्त मीना उससे बातें करती है और उसे कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो टेलर को वॉशरूम में लेके जाती है और उसे कहती है कि वो ये सब घटिया हरकतें क्यों करता है। टेलर को यहाँ पे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती तो फिर मीना उसे शावर के अंदर देखने को कहती है। टेलर जब ऐसा करता है तो वो भी अब पूरी तरह स्तब्ध है। उसे नहीं पता कि ये कैमरा वहाँ पे किसने लगाया। तो फिर यहाँ पे मीना उसे धमकाती है कि वो दिखावा न करे, ये सब उसी का क्या धरा है क्योंकि ये हाउस भी उसी का है। मीना उसे कहती है कि उनकी जो भी प्राइवेट वीडियो और फुटेजेस उनके पास है वो उसे डिलीट कर दे वरना वो अभी के अभी पुलिस बुला सकती है। लेकिन टेलर को खुद ही नहीं पता कि ये कैमरा वहाँ पे लगाया किसने, इसलिए वो खुद ही पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन अब मीना उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पे आ गई तो फिर उसके और चार्ली का पर्दाफाश हो जाएगा। मीना उसे रोकती है लेकिन टेलर सच में पुलिस को कॉल करने लगता है और अब इनके बीच इसी चीज को लेकर हाथापाई हो जाती है। जोस जो कि बाहर अपने डॉग को ढूंढ रहा होता है उसे अंदर से टेलर और मीना की आवाज सुनाई पड़ जाती है। अब जोस को लगता है कि टेलर मीना से जबरदस्ती कर रहा है तो फिर वो जल्दी से वॉशरूम में आकर टेलर की धुलाई कर देता है और उसे बाथटब में ही इतना मारता है कि टेलर लगभग अधमरा हो गया होता है। किसी तरह चार्ली अपने भाई जोस को संभालता है लेकिन टेलर अब बुरी तरह जख्मी होकर बाथटब में बेहोश पड़ा हुआ है।
मिसेल अब काफी घबरा जाती है क्योंकि उन्होंने मकान मालिक को ही कूट दिया है। ये सब मीना से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो फिर ना चाहते हुए भी मीना को यहाँ पर सबको वॉशरूम में हिडन कैमरास के बारे में बताना पड़ता है। और इसी पल हम देखते हैं कि कैमरा सिर्फ वॉशरूम में ही नहीं बल्कि कोई हॉल से भी इन्हें कैमरास के जरिए देख रहा होता है। मिसेल यहाँ पे पैनिक कर जाती है और वो सबको बताती है कि उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा क्योंकि टेलर काफी बुरी तरह जख्मी हो गया है। ये सब बाहर हॉल में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान शख्स वॉशरूम में एंटर कर जाता है और टेलर के मुंह पे कपड़ा रख वो उसका दम घोटकर उसे खत्म कर देता है। और ये सब देख हमें ये समझ आ गया होता है कि बेचारा टेलर निर्दोष था। उसने यहाँ पर कोई भी कैमरास नहीं लगाए बल्कि इसके पीछे तो कोई और ही है। ये दोनों कपल दोबारा से अंदर टेलर की हालत का जायजा लेने जाते हैं तो पाते हैं कि टेलर अब भगवान को प्यारा हो गया है। और अब जोश बुरी तरह पैनिक करने लग जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके हाथों से एक मर्डर हो गया है। मिसेल तो अब सीधे पुलिस को कॉल करना चाहती है क्योंकि ये काफी सीरियस मैटर हो गया है जो उसने यहाँ पर एक कत्ल कर दिया है। लेकिन चार्ली उसे रोकता है और उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर जोश को उम्र कैद की सजा हो जाएगी। मिसेल चार्ली के कहने पे मान जाती है और अब ये सब के सब प्लान करते हैं कि टेलर की लाश को पहाड़ी से नीचे समुद्र में फेंक देंगे और फिर सारे सबूत मिटाकर ये कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। मिसेल और बाकी सब इस प्लान पर राजी हो जाते हैं। तो अब मीना, जोश और चार्ली टेलर की लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर देते हैं। तो वहीं मिसेल घर की साफ सफाई और कपड़ों की पैकिंग करना शुरू कर देती है। चार्ली, मीना और जोश टेलर की लाश को सी साइड पहाड़ी पर लेके आ जाते हैं जहां ये किसी तरह टेलर की लाश को नीचे समुद्र में तो फेंक देते हैं लेकिन इनकी खराब किस्मत यहाँ पे भी इनका साथ नहीं देती। टेलर की लाश समुद्र में गिरने की बजाय ऊपर पहाड़ी के बीच पत्थरों में अटक जाती है। तो अब एक बड़े पत्थर से लाश को नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं। तो अब आखिरकार खुद जोश को ही नीचे उतरना पड़ता है और वो उस लाश को नीचे समुद्र में फेंक देता है। वहीं इधर हमें मिसेल को दिखाया जाता है जिसे पैकिंग करते वक्त घर में शावर ऑन होने की आवाज आती है। वो पूरा घर छान मारती है लेकिन समझ नहीं पाती कि ये आवाज आ कहां से रही है क्योंकि घर के सारे शावर्स बंद पड़े हुए हैं। वो पाती है कि ये आवाज तो ऊपर से आ रही है जहाँ तो कोई वॉशरूम ही नहीं है। वो अब घबरा जाती है और जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ टीवी पर मीना और चार्ली की वीडियो चल रही होती है जो कि उस रात वॉशरूम में लगे कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी जिसमें कि चार्ली और मीना आपस में इंटीमेट हो रहे थे। बेचारी मिसेल ये देख पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि चार्ली ने उसका विश्वास तोड़ दिया है। दूसरी तरफ चार्ली, मीना और जोश लाश ठिकाने लगाने के बाद जब वापस घर को आ रहे होते हैं तो हमें उनके पीछे किसी एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है जिसने कि अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ है और यही मास्क लगाया हुआ शख्स इस मूवी का विलन होता है। इसने ही घर पर कैमरास लगाए हुए हैं और मिसेल को टीवी पर चार्ली और मीना का कार्यक्रम भी इसी ने दिखाया होता है। लेकिन आखिर ये शख्स चाहता क्या है इसका हमें अभी कुछ पता नहीं चलता। मिसेल अब यहाँ पे एक भी पल नहीं रुकना चाहती और वो गाड़ी लेके यहाँ से जाने लगती है। चार्ली किसी तरह कार के पीछे भाग मिसेल को रोक देता है लेकिन मिसेल उसे बताती है कि उसने अब सब कुछ देख लिया है। चार्ली समझ नहीं पाता कि आखिर मिसेल किस बारे में बात कर रही है। तो फिर मिसेल उसके और मीना की वीडियो की बात उसे बताती है लेकिन चार्ली उससे माफी मांगने की बजाय उल्टा उससे ये पूछता है कि उसे ये सब कैसे और कहां से पता लगा। अब ऑब्वियसली मिसेल ये सुन के चार्ली पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से इसी रात को निकल जाती है। मीना चार्ली और जोश को बताती है कि जो भी कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं वो सब के सब वायरलेस हैं तो उनका ऑपरेटिंग पॉइंट भी यहीं पर होगा। दूसरी तरफ हमें मिसेल को दिखाया जाता है जिसकी कार का टायर पंचर हो गया है और उसकी कार आगे पेड़ से टकरा जाती है। मिसेल घने जंगल के बीच फंस गई होती है और बाहर आकर वो देखती है कि किसी ने जानबूझकर वहाँ पे ट्रैप लगाया हुआ था। अब यहाँ पे मिसेल डर जाती है और वो कार के अंदर आ जाती है। वो चार्ली को मैसेज करती है और उसे यहाँ मदद के लिए बुलाती है लेकिन इसी पल हम देखते हैं कि कोई अचानक से यहाँ पर आकर मिसेल पे हमला कर देता है। चार्ली को जब मिसेल का मैसेज मिलता है तो वो अकेले ही मिसेल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कार का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन मिसेल कार के अंदर नहीं होती। चार्ली अब घबरा जाता है और वो मिसेल को कॉल करता है तो देखता है कि अंधेरे में कुछ ही दूरी पर मिसेल के हाथ में फोन रिंग हो रहा है। वो वहां पर जाता है कि तभी उसके पैर से कोई चीज टकरा जाती है। वो जब फ्लैश लाइट ऑन करके नीचे देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी मिसेल होती है जिसे कि किसी ने हथौड़े से सर पे वार कर उसे मार दिया है। वो कुछ समझ पाता कि तभी वही मास्क पहना हुआ शख्स उसके ऊपर भी हमला कर देता है और चार्ली भी यहाँ पर मारा जाता है। दूसरी तरफ इन सबसे बेखबर मीना और जोश घर के बाहर उस सीक्रेट रूम में जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारे वायरलेस कैमरास की रिकॉर्डिंग सेंटर वही होगा। इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं लेकिन इन्हें वहां पर कुछ भी हाथ नहीं आता।
ये वापस घर के अंदर आते हैं कि इसी पल जोश को चार्ली का एक वॉइस नोट आता है जिसमें कि मीना और चार्ली ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो आज के बाद ये सब नहीं करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग तब की होती जब चार्ली और मीना के बीच वो सब हो गया था। लेकिन जोश को समझ नहीं आता कि आखिर वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। मीना इस पर घबरा जाती है और वो जोश से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब अगले ही पल चार्ली उसे फिर से एक वीडियो मैसेज भेजता है जो कि चार्ली और मीना का प्राइवेट वीडियो था। यहाँ पर बता दे कि ये वीडियो मैसेजेस वही मास्कमैन चार्ली के फोन से जोश को भेज रहा है जो कि तब हमने देखा था। इसी मास्कमैन ने मिशेल और चार्ली का काम तमाम कर दिया है और अभी जोश और मीना के पीछे पड़ गया है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि जोश को जब पता लगेगा कि मीना ने उस पर चीट किया है तो वो मीना को मार देगा, क्योंकि जोश वैसे ही सरफिरा इंसान होता है। लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जोश मीना को तो कुछ नहीं करता, लेकिन अब वो चार्ली के ऊपर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसे जान से भी मार सकता है। खैर उसे तो ये नहीं पता कि चार्ली कब का मारा गया है। अब इसी पल वो घर में डोर खुलने की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि ये चार्ली ही होगा। वो चार्ली को पूरे घर में ढूंढने लग जाता है और हमें पता लगता है कि उस मास्कमैन ने कैमरास सिर्फ वॉशरूम में ही नहीं लगा रखे थे, बल्कि उसने तो कैमरास पूरे घर में हर कमरे में फिट किए हैं। जोश गुस्से से पागल चार्ली को हर कमरे में ढूंढने लगता है कि तभी जैसे वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो फट से अंदर खड़ा मास्कमैन एकदम से जोश के सिर पे हथौड़े से वार कर देता है। जोश नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो मीना को बचाने के लिए उस मास्कमैन का पैर पकड़ता है। लेकिन अब मास्कमैन बड़े ही गंदे तरीके से जोश के सिर को फाड़ देता है। अब मीना ही अकेले यहाँ पर बची हुई थी। वो मास्कमैन उसे भी मारने ऊपर जाता है, लेकिन मीना वाकई में काफी चालाक है। वो बाहर बालकनी में एक चप्पल फेंक देती है और खुद कमरे में ही छिप जाती है। वो मास्कमैन जब बालकनी में उस चप्पल को देखता है तो उसे लगता है कि मीना यहाँ से कूदकर भाग गई होगी, इसीलिए वो भी यहाँ से नीचे चले जाता है। और अब मीना बालकनी से नीचे उतर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मास्कमैन उसे सीसीटीवी कैमरास की मदद से देख लेता है और वो भी उसके पीछे आ जाता है। मीना पर्स से चाकू निकाल उस मास्कमैन के चेहरे पे घोंप देती है, लेकिन मास्क होने की वजह से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इतने में मीना को यहाँ से भागने का मौका मिलता है, लेकिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर भी हिम्मत कर जैसे तैसे वो उस मास्कमैन से अपनी जान बचाते हुए घने जंगल में निकल जाती है। और घना कोहरा और अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर वो मास्कमैन उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। मीना अब और भी तेज गति से यहाँ से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाती है वो सीधे पहाड़ी से नीचे समुद्र में गिर जाती है। और अब तक वो मास्कमैन भी यहाँ पे आ गया होता है। बेचारी मीना डर और अंधेरे की वजह से इतनी दूर भाग के आ गई थी कि वो ये भी भूल गई थी कि वो सी साइड पर है। वो जान बचाने की कोशिश में ही जान गंवा बैठती है। हमें फिर से उस मास्कमैन को दिखाया जाता है जो कि अब इतना बड़ा कांड यहाँ पे करके अब सारे कैमरा सिस्टम यहाँ से निकालने लगता है, लेकिन हम इस मास्कमैन का चेहरा नहीं देख पाते। वो अब दूसरा घर रेंट पे लेता है और यहाँ पर भी वो सेम वही चीज करने लगता है, यानी कि वो पूरे घर में कैमरास फिट करने लगता है। और ये देख हम इतना तो समझ जाते हैं कि इसका काम यही है, यानी कि ये एक सीरियल किलर है जो कि बिना किसी वजह के लोगों को मारता है। हम यहाँ पे जोश के डॉग को भी देखते हैं जो कि इसी आदमी ने अगवा किया था और उसने अभी तक उसे मारा नहीं था। लेकिन अभी तक आपने भी सब्सक्राइब बटन पे हाथ नहीं मारा है तो जल्दी से हाथ मारिए और मेरा सपोर्ट करें, साथ ही कमेंट कर मेरा हौसला जाहिर करें।